प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई का। रोज की तरह आज भी हम हिंदी सीखेंगे और बहुत सारी मस्ती भी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी से। हिंदी में हम सबसे पहले एक कहानी सुनेंगे। कहानी के बाद कुछ खेल और फिर ढेर सारी मस्ती। शुरू करें। बिट्टू की मौसी काम से फुर्सत हुई या अभी भी लगी हो चूल्हा चौकी में? अरे बिट्टू के काका, ये काम तो जीवन भर चलता ही रहेगा। आप बताओ क्या कह रहे हो? मौसी, काका पक्का कहानी सुनाने की बात करने वाले हैं, है ना काका? सही पहचाना बिट्टू। तो सुने आज की कहानी। हाँ काका, शुरू कीजिए। सुनाइए सुनाइए। शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी का नाम है अक्कू। काका, यह नाम कुछ अलग सा क्यों है? अरे अलग सा कहाँ है, जैसे तुम्हारा नाम है बिट्टू वैसे ही कहानी का नाम है अक्कू। अक्कू बिट्टू, अक्कू बिट्टू। लगता है यह उसका घर का नाम है। अक्कू। यह है अक्कू का सूरजपुर गांव। अक्कू के साथ दूसरे बच्चे खेलना पसंद नहीं करते, क्योंकि अक्कू के पैर उसके शरीर से बहुत लंबे हैं। सिर्फ सूरज, मुर्गी और चिड़िया ही अक्कू के दोस्त है। अक्कू अपना समय पिताजी के साथ मछली पकड़ने में बिताती है। एक दिन सूरज, मुर्गी और चिड़िया अक्कू से मिलने नहीं आए। वह इंतजार करती रही। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर उसने गांव वालों से सूरज, मुर्गी और चिड़िया के बारे में पूछा। किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। उदास होकर वह अपने घर के बाहर बैठ गई। तभी घर के अंदर से आवाज आई। उसने अंदर जाकर देखा, एक गोल गेंद ने उसकी सारी चटनी गिरा दी थी। वह उस गेंद को लेकर मैदान की तरफ भागी। उसने अपनी लंबी टांगों से उसे आसमान की तरफ जोरदार किक लगाई। गेंद आसमान में काले बादलों से जा टकराई। काले बादल धीरे धीरे छटने लगे। बादलों के उस पार से सूरज फिर से निकल आया। सबने फिर अक्कू को बहुत धन्यवाद दिया। तो कैसी लगी तुम दोनों को ये कहानी? कहानी तो अच्छी थी। कहानी तो मुझे पसंद आई काका,
लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई क्या बिट्टू? कि जिनकी टांगे लंबी होती हैं वे फुटबॉल या पैरों से खेलने वाले खेल अच्छे से खेलते हैं क्या? नहीं बिट्टू, ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि जिनकी टांगे लंबी होती हैं उन्हें इस तरह के खेल खेलने में आसानी होती है। वैसे ये बात तुम्हें क्यों सूझी? तुमने तो अक्कू की कहानी सुनी है ना? काका, मुझे यह बात दिमाग में इसलिए आई क्योंकि अक्कू जब गेंद को अपनी लंबी टांगों से जोर से मारती है ना, तो गेंद बादलों तक पहुंच जाती है और बादल छट जाते हैं, सूरज निकल आता है। एक कहानी की यही तो विशेषता है कि ये कहानी सोचने के लिए प्रेरित करती है। बच्चे जब कहानी सुनकर अपने परिवेश से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसे कहानी भी समझ में आती है और उसके भाव भी। बिट्टू, मुझे तुम्हारी बात से ये समझ आ गया कि तुमने कहानी अच्छे से सुनी भी और समझी भी। हाँ मौसी। अच्छा मौसी, यह जानने के लिए कि आपको कहानी समझ आई या नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? एक तो तुम्हारे काका इतने सवाल पूछते हैं, वो क्या कम हैं जो तुम भी मुझसे सवाल पूछना चाहती हो? क्यों, मैं नहीं पूछ सकती? अरे नहीं नहीं, पूछो। अच्छा मौसी, तो आप ये बताइए कि वह गेंद थी या कुछ और जिसने अक्कू की चटनी गिरा दी थी? बिट्टू, मुझे नहीं लगता कि वह गेंद थी। मुझे लगता है वो सूरज था जिसने नीचे आकर अक्कू की चटनी गिरा दी थी। अक्कू ने जब उसे उछाला तो वह बादलों को चीरता हुआ अपनी जगह पर वापस चला गया। लेकिन ये काल्पनिक कहानी है। काका, अब एक सवाल आपसे। आप ये बताइए, क्या अक्कू के दोस्तों का ना आना और घने बादलों के आसमान में होने का कोई संबंध है? हाँ, संबंध तो है। बादल जब ज्यादा और घने होते हैं तो सूरज नहीं दिखता है। अब देखो इस कहानी में क्या हुआ। कई दिनों तक सूरज नहीं दिखा तो सुबह का पता नहीं चला। फिर ये मुर्गे और चिड़ियों को भी पता नहीं चल पाया कि सुबह हुई या नहीं हुई। इसलिए न तो मुर्गा ने बांग दिया और न ही चिड़िया चहचहाई, और इस तरह वे अक्कू से मिलने नहीं आए। अच्छा बच्चों, जिस तरह काका और मौसी ने सवालों के जवाब दिए और हमने उस पर बातचीत की, ठीक उसी तरह आप भी कुछ सवालों पर घर पर चर्चा कीजिए, उसका उत्तर सोचिए और किसी को बताइए। तो मेरा पहला सवाल है, आप अपना समय बिताने के लिए क्या क्या करते हैं? दूसरा सवाल, अक्कू के दोस्त उसके साथ खेलने क्यों नहीं आ रहे थे? तीसरा सवाल, यदि आपका कोई किसी बात पर मजाक उड़ाता है या आपसे दोस्ती नहीं करता है तो आपको कैसा लगता है और तब आप क्या करते हैं? चौथा सवाल, यदि आप अक्कू की जगह होते तो क्या करते? बिट्टू और बिट्टू की मौसी, कहानी तो सुन ली और उस पर ढेर सारी बातें भी कर ली। अब खेलें एक खेल? क्या कहती है तुम दोनों? बिल्कुल हो जाए। हाँ काका, हो जाए। तो हम शुरू करते हैं बोलो कौन खेल। इस खेल में आपको व्यवसाय आएंगे। इसका मतलब व्यवसाय क्या हैं और उन्हें क्या कहते हैं, इसका आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा और आपको ढूंढना है कि किसे क्या कहते हैं। तो खेल शुरू करें। फोटो खींचने वाला। फोटो खींचने वाला फोटोग्राफर होता है। मैंने सही पहचाना। जूते बनाने वाला। हाँ, जूते बनाने वाला धोबी, ठेकेदार, कवियत्री, मोची। जूते बनाने वाला मोची होता है। दांत का इलाज करने वाला। दांत का इलाज करने वाला दंत चिकित्सक, मोची, नर्स, ठेकेदार। तो दांत का इलाज करने वाला चिकित्सक होता है, तो दांत का इलाज करने वाला दंत चिकित्सक होगा। मशीन चलाने वाला।
मशीन चलाने वाला, कवयित्री, मुनीम, ऑपरेटर, नाविक। तो कवयित्री बोलते हैं जो कविता करती हैं, मुनीम जो पैसों का हिसाब किताब रखता है, ऑपरेटर क्या होता है पता नहीं, और नाविक जो होता है वो नाव चलाने वाला होता है। तो जिसका मुझे पता ही नहीं उसी पे क्लिक करती हूँ, ऑपरेटर। अच्छा, ये सही था। एक बार फिर से खेलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? मुकदमे लड़ने वाला। अच्छा, मुकदमे लड़ने वाला, वकील, किसान, कवित्री और फेरी वाला। तो वकील, किसान तो खेती करने वाला, कवित्री तो कवि जो कविताएं करती हैं वो हैं, फेरी लगाने वाला जो घूम घूम कर इधर उधर सामान बेचते हैं, तो वकील ही होगा, अदालत में मुकदमे लड़ने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। ये तो मुझे पता है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार कहलाता है। पढ़ाने वाला रसोइया तो हो नहीं सकता। सुनार तो सोना बनाने वाला होता है। और अध्यापक, नर्स, अध्यापक ही होगा। मशीन चलाने वाला, अरे मशीन चलाने वाला तो पहले भी आ चुका है, ये ऑपरेटर है। नाटक करने वाला कुली, परिचालक, नाटककार और माली। तो कुली तो सामान ढोता है, परिचालक क्या होता है, और नाटककार, नाटक और नाटक, तो इसका मतलब यही होगा, नाटककार ही होगा। सही था। अरे वाह, मैंने लगभग सारे सही पहचाने हैं। कमाल कर दिया तुम दोनों ने, बड़े अच्छे तरीके से खेले ये खेल। हमें भी खेलकर अच्छा लगा। मैंने तो कई नए व्यवसायों के बारे में जाना काका, जैसे मशीन चलाने वाले को ऑपरेटर कहते हैं। सही कहा। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें खेल खेल कर कुछ नया भी पता चल गया। अब एक और खेल की बारी है। कौन सा खेल काका? ये शब्दों का खेल है, और पहले ही बता देते हैं बिट्टो की मौसी, ये मत पूछियो कि इसमें करना क्या होगा। क्यों? ये हम क्यों नहीं पूछ सकते? मौसी, क्योंकि पता है ना आपको, खेल बताने में कम और खेलने में ज्यादा मजा आता है। हाँ, ये हुई ना बात। अपनी बिट्टू तो बहुत समझदार हो गई है। तो चलो खेल शुरू करें। तो आइए शुरू करते हैं एक वचन और बहुवचन का खेल। इसमें आपको शब्दों को देखकर यह पहचानना है कि वो एक वचन शब्द हैं या बहुवचन शब्द। तो आइए खेल शुरू करते हैं। सलाई, भेड़िया, कुर्ते और चूहे। तो सलाई एक वचन है, एक है, वन का मतलब एक। भेड़िया भी एक है। कुर्ते तो बहुवचन है, मैनी का मतलब बहु। तो हाँ, ये ठीक है। चूहे वन लिखा हुआ है, पर ये वन नहीं है, ये बहु है, मैनी है ये। चेक करते हैं एक बार, क्या ये सही है? That's right. ताली, झंडा, किशोरियां और चूहे। ताली तो एक ही है, तो ये वन ही होगा। झंडे का बहुवचन झंडे, मतलब ये भी एक ही है, ये भी एक ही है। किशोरियां, किशोरियां,
ये सही है, ये मैनी ही है। चूहे, चूहा, चूहा उसका एक वचन और चूहे बहुवचन, तो ये मैनी ही है। इसको चेक करते हैं एक बार। That's right. नौका, तारे, मिठाई और नौकाएं। नौका, अरे यहाँ तो नौका और नौकाएं दिया ही हुआ है, तो नौका एक है, 1। तारे, तारे का एक वचन होता है तारा, मतलब ये सही है, ये मैनी ही है। मिठाई, मिठाई तो एक है, मिठाइयाँ होता तब वो बहुवचन होता। नौकाएं तो बहुवचन ही है, तो अभी चेक करते हैं। That's right. घंटे, दरवाजा, चींटी और टुकड़ा। Please answer the question. तो घंटे सही लिखा हुआ है, घंटा एक होता, घंटे मैनी Please होता। answer the question. दरवाजा भी शायद ठीक ही लिखा हुआ है। टुकड़ा ये एक है, टुकड़े होता तब बहु होता, ये 1 है। और चींटी, चींटी अगर हम बोलते हैं तो बोलते चींटियां घूम रही हैं, तो ये एक Answer है। the question. अभी देखते हैं क्या ये ठीक है। अरे मुझे 4 स्टार ही मिले, पर मुझे तो 5 स्टार ही लाने हैं। एक बार फिर से खेलते हैं। गलियां, लालटेने, कहानियां और कहानी। अरे वाह, कहानी और कहानियां तो दिया ही हुआ है, तो कहानी होगा 1 और कहानियां मैनी। गलियां, गली, गलियां। Please answer the question. अभी करती हूँ आंसर, रुकिए जरा, आप समझने तो दीजिए। गलियां ये मैनी है। Please answer the question. लालटेन, लालटेन एक होता है, लालटेने मैनी होता है। Please answer the question. अभी देखते हैं क्या ये ठीक है। That's right. आगे चलते हैं। भाषाएं, जड़, चटाई और Answer the मछली। question. तो मछली तो एक ही है, चटाई भी एक है, ये मैनी नहीं है, ये एक है। जड़ भी एक है, भाषाएं, भाषा, भाषा, भाषाएं, Please answer ये the मैनी है, question. ये एक नहीं है। अभी देखते हैं क्या ये सही है। That's right. टुकड़ा, भाषाएं, छवि, बहन। तो भाषाएं तो पीछे भी था। The question. टुकड़ा, टुकड़ा तो एक है, टुकड़े होता तब मैनी होता। छवि, छवि तो एक ही है, वरना छवियां होता। Please बहन, answer the question. बहन तो एक है, लेकिन यहाँ तो मैनी है, इसे एक होना चाहिए। अभी देखते हैं। That's right. पतंग, बहने, तौलिए और दवाई। तो पतंग, Please answer the question. पतंगे, पतंग एक है। बहने, बहने, बहन, ये सही है, ये मैनी ही है। तौलिए, Please answer the question. तौलिया होता तो एक होता, ये भी मैनी ही है। दवाई 1 ही है। अभी देखते हैं। That's right. अरे वाह, मैंने तो सारे सही किए, मुझे 5 स्टार मिले हैं। तुम दोनों ने तो ये खेल भी बहुत अच्छे से खेला है, लेकिन अभी खेलों का पिटारा खत्म नहीं हुआ है। हाँ हाँ, मुझे पता है। आप अभी कहेंगे चलो एक खेल और खेलते हैं। मौसी, आपने तो काका के मन की बात कह दी। मन की बात या मुंह की बात? हाँ हाँ, वही मुंह की बात। तो खेल शुरू करते हैं। काका, अब आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? अभी पता चल जाएगा। ये खेल है वाक्यों का खेल। अच्छा, हाँ काका, खिलाइए, इसमें तो मजा आएगा। लेकिन तुम्हारी मौसी क्या कहती है? खेल खेलने का किसका मन नहीं करता? मैं भी खेलूंगी। तो काका, हमें इस खेल में क्या करना होगा? यह खेल कुछ ऐसे खेला जाएगा। मैं तुम दोनों को एक शब्द दूंगा और तुम्हें उससे अलग अलग वाक्य बोलने होंगे। तो मैं तुम्हें शब्द देता हूँ, गमला। अरे
ये तो बहुत आसान है। बिट्टू, तुम ही क्यों नहीं शुरू करती? ठीक है मौसी। गमले में गेंदे का पौधा लगा है। अब बिट्टू की मौसी बताएगी। अच्छा चलो, आप भी क्या याद रखोगे? शुरू करती हूँ। गमला मिट्टी का भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है। अरे बिट्टू की मौसी, तुमने तो जानकारी वाला वाक्य बता दिया। धन्यवाद। बिट्टू, अब तुम्हारी बारी। मेरे घर में 4 गमले हैं जिसमें अलग अलग फूल लगे हैं। बिट्टू की मौसी, अब अगला शब्द है साफ सफाई। अच्छा, यही आसान है। अभी बोलती हूँ, हमें साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। बिट्टू, आजकल सबके लिए साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वाह बिट्टू, बहुत बड़ा वाक्य बनाया तुमने। अब तुम्हारी मौसी की बारी है। अच्छा, ये भी आसान है। अभी बोलती हूँ, साफ सफाई रखने से हम कोरोना वायरस से अपना बचाव कर सकते हैं। ये तो कमाल कर दिया। बिट्टू की मौसी ने भी बड़ा सा वाक्य बना दिया। बिट्टू, आखिरी वाक्य तुम बोलो अब। अच्छा, हमें खुद की सफाई के साथ साथ घर की सफाई भी रोजाना करनी चाहिए। शाबाश बिट्टू और बिट्टू की मौसी। अब एक वाक्य इससे मैं भी बोल ही देता हूँ। हाथों की साफ सफाई रखने के लिए दिन में कई बार हाथों को साबुन से धोना चाहिए। इससे हम कोरोना से बच भी सकते हैं। सही कहा आपने बिट्टू के काका। हाँ काका। तो बच्चों, आप भी कोरोना से बचाव के लिए अपनी और अपने घर की साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। और जिस तरह हम तीनों ने यह खेल खेला, वैसे ही आप भी मीठा, आसमान और दीवार से इसी तरह घर पर सभी के साथ खेल खेलिए और मजा कीजिए। अब खेलेंगे हमारा आज का गेम। आज का हमारा गेम दिलचस्प भी है और मुश्किल भी। क्या आपको गणित पसंद है? आज का गेम भी गणित से जुड़ा हुआ है। इस गेम में हमें नंबर्स को जोड़ करके दी गई हुई संख्या बनानी है। हमारे गेम का नाम है कनेक्ट 10। नाम से लगता है कि हमें कुछ तो जोड़ना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। गेम के पोस्टर में अधिक के चिन्ह दिख रहे हैं। इस गेम में 3 लेवल दिख रहे हैं। हमें आज लेवल 1 खेलना है। चलिए खेलते हैं। एक साइड में लेवल दिख रहा है और एक साइड में स्कोर दिख रहा है। हमें संख्या 6 दी गई है। हमें संख्या को जोड़ करके 6 बनाने हैं। पहले यह 5 और 1 मिला देते हैं। अब इस 5 और 1 को 4 और 2 को मिलाकर 6 बनाते हैं। अब 3 और 3 को मिलाते हैं। ये 4 और 2। अब यह 3 और 3। अब यह 2 और 2 को जोड़कर 6 बनाते हैं। 4, 1 और 1 मिलकर बने 6। वापस यही पैटर्न उसे करते हैं। 4, 1 और 1। अब इन्हें जोड़ लेते हैं। अब वापस इन्हें जोड़ लेते हैं। फिर से इन 4, 1 और 1 को जोड़कर 6 बनाते हैं। ये 3 और 3 बने 6। अब 4 और 2 को जोड़ते हैं। इन्हें भी जोड़कर 6 बने। अब इन्हें जोड़ लेते हैं। अरे नहीं, अब तो सारे ऑप्शन खत्म हो गए। अब क्या करें? 0 से जोड़ कर देखते हैं। हम 0 का उपयोग करके 6 बना सकते हैं। अब वैसे ही 2 को जोड़कर 6 बनाएंगे। 3, 1 और 2 जोड़कर बने 6। 3 और यह 1 को 3 बार जोड़कर बना 6। लास्ट में यह 2, 1 और 3 को जोड़ते हैं। यह 0 की मदद से 2 को जोड़कर 6 बनाते हैं। अब इन तीनों को जोड़कर 6 बनाते हैं। अब
इन 2 और 2 को जोड़कर देखते हैं। अरे नहीं, ये तो गलत हो गया। फिर से देखते हैं। ये हो गया सही। अब तो सारे नंबर्स खत्म हो रहे हैं। यह बड़ी लाइन बनाते हैं। 0 1 1 1, फिर यहाँ 1 और ये रहा 2। यह बना अपना 6। ये 3 और 1 को जोड़ते हैं। अरे नहीं, गलत हो गया। वापस कोशिश करते हैं। चलिए, यह 3 और 1 1 और यह और 1। हुर्रे, जीत गए। क्या आपने स्कोर देखा? हमने पूरे 920 स्कोर किए। क्या बात है। यह गेम खेलकर तो मज़ा आ गया। गणित का भी रिवीजन हो गया। आप भी यह गेम खेलिए और कितना स्कोर होता है वह बताइए। कैसी लगी कहानी आपको? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। चलिए, आज जो सीखा वो घर पे दोहराने की कोशिश करिएगा। अपने बड़ों, भाई बहनों सबको सुनाने की कोशिश करिएगा। कल सभी को लेकर फिर से आइएगा, इसी वक्त इसी जगह। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई पर। मिलते हैं कल। तब तक के लिए घर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।